डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो और कांग्रेस के ऐसे कई नेता थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे। शामिल होने वाले नेताओं में कई विधायक थे तो कई पूर्व विधायक थे। इनमें से कुछ को टिकट मिला तो कुछ टिकट से वंचित रह गए थे। बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनने के बाद ये पूर्व विधायक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी नई मंजिल तलाशना शुरू कर दिया है और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर संसद में पास किए गए विधेयकों ने इन पूर्व विधायकों को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया है। इसको लेकर उन पूर्व विधायकों ने बुधवार को पंचकूला के जिमखाना क्लब में बैठक भी की थी। बैठक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए जुलाना से पूर्व विधायक परमिंदर ढुल, पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा, फतेहाबाद से पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, गुहला से पूर्व विधायक बूटा सिंह के साथ साथ उचाना से पूर्व विधायक भाग सिंह छातर और रादौर से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा शामिल हुए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक तौर पर चूके हुए इन कारतूसों को कौन सा दल अपने साथ रखना चाहेगा। फिलहाल इन पूर्व विधायकों की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस में तो गुंजाइश कम ही है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो प्रदेश की सभी 90 सीटों पर 4 से 5 दावेदार पहले से ही मौजूद हैं। हाँ, इनेलो में इनकी जगह जरूर है, लेकिन क्या इनेलो ऐसे नेताओं को अपने साथ रखना चाहेगी जिन्होंने बुरे वक्त में पार्टी का साथ छोड़ दिया। बैठक की अगुवाई कर रहे रामपाल माजरा पहले ही इनेलो में जाने का मन बना चुके हैं और इसके लिए वो बकायदा इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात भी कर चुके हैं। 10 सितंबर को किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर माजरा ने सरकार पर सवाल भी खड़े किए थे। वैसे भी माजरा जिस मकसद से बीजेपी में आए थे वो उनका पूरा नहीं हुआ। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में कलायत से माजरा की जगह कमलेश ढांडा को टिकट दे दिया। ढांडा फिलहाल मनोहर लाल सरकार में महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री है। ऐसे में रामपाल माजरा के लिए अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से तो मौका मिलना मुश्किल है। कांग्रेस में जयप्रकाश के रहते कलायत से माजरा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे में माजरा के लिए एकमात्र विकल्प बचता है उनका पुराना घर इनेलो। जुलाना से पूर्व विधायक परमिंदर ढुल का फिलहाल बीजेपी छोड़ना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उनके बेटे रविंदर ढुल को मनोहर लाल सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाया हुआ है। ऐसे में किसी दूसरे दल में परमिंदर ढुल अपनी मंजिल तलाशेंगे, इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। फतेहाबाद से पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया टिकट के लिए ही इनेलो छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन बाजी मौजूदा विधायक दूड़ा राम मार ले गए। कांग्रेस की टिकट के प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा फतेहाबाद विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार है। ऐसे में उनके लिए पुरानी पार्टी इनेलो ही अंतिम विकल्प रह जाती है। लेकिन क्या इनेलो ऐसे नेता को लेगी जो विधायक रहते हुए पार्टी को छोड़ गया हो? वहीं बूटा सिंह 33 साल पहले 1987 के विधानसभा चुनाव में इनेलो की टिकट पर गुहला से विधायक बने थे, जबकि उसके बाद वो कभी विधायक नहीं बने। ऐसे में क्या इनेलो बूटा सिंह पर दांव खेलेगी? कांग्रेस के पास गुहला में पहले ही नेताओं की भरमार है, जबकि भाग सिंह छतर इनेलो की ही टिकट पर 2000 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने थे। उन्होंने बीरेंद्र सिंह जैसे कद्दावर नेता को विधानसभा चुनाव में हराया था, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में इनेलो ने छात्र का टिकट काट दिया और बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की तरफ से 2014 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव में मात्र 1838 वोट ही ले पाए। भले ही छात्र फिलहाल कांग्रेस में हो, लेकिन क्या चूके हुए कारतूस पर कांग्रेस भरोसा जताएगी? कांग्रेस ने तो छात्र को पिछले विधानसभा चुनाव में भी मौका नहीं दिया था। इनेलो में भी छात्र की दाल गलने वाली नहीं है। श्याम सिंह राणा 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से विधायक बने थे। मनोहर लाल पार्ट 1 सरकार में कुछ वक्त के लिए सीपीएस भी रहे, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राणा का टिकट काट दिया। वैसे मामले का संज्ञान बीजेपी ने लिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से नाराज इन पूर्व विधायकों को मनाने का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संभाल लिया है। उन पूर्व विधायकों से धनखड़ ने बकायदा बातचीत भी की है। अब देखना यह है कि धनखड़ से बातचीत के बाद इन पूर्व विधायकों का क्या रुख रहता है और क्या कोई दूसरा दल इन्हें लेने के लिए तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।